बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, जब हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 8 सूरह अनफाल के वर्स नंबर 36 की स्टडी करते हैं तो इसमें 1400 साल पहले का अहवाल बयान किया गया है कि उस वक्त उस सोसाइटी में जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, जितने भी डिसबिलीवर्स थे, चाहे उनमें कोई पोलिथियस थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, चाहे वो ज्यूज़ थे, वो सब यूनाइट होकर, वो सब मिलकर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कायम की हुई थी, कुछ तहरीकें कायम की हुई थी। अब ये लोग सब मिलकर उन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया करते थे, उनको फंडिंग किया करते थे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेंथ इख्तियार कर जाएं और ये मुस्लिम्स की पावर को वीक कर दें, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर सकें, ये इस्लाम को मगलूब कर सकें और ये अपना गलबा चाहते थे। लिहाजा कुरान करीम ने इनके इस हिडन एजेंडा को यहाँ पर हाईलाइट किया है। आप अब 1400 साल पहले उस वर्स को देखकर आज की 2023 में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो इस्लामिक एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स को उभारने में काम करती हैं, जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही हैं। आप देखें जिस तरह आज इल्यूमिनाटी को देख लें, किस तरह से कौन कौन इन्हें फंड करता है, ये किस मकासद के लिए बनाई गई है, ये तो आप सबसे ढका छुपा नहीं है। किस तरह ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया की फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया की टेररिज्म और एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स को ये उभारने में अपना किरदार अदा करते हैं। क्या ये सिर्फ कोई एक चुटकी बजाने का खेल था? नहीं, ये पूरा एक प्री प्लान एजेंडा था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था। इसको जो आज अदारे फंड करते हैं, जिस तरह ये चलाई जा रही है, ये जस्ट इस्लाम को मगलूब करने के लिए, इस्लामिक पावर को कमज़ोर करने के लिए। अब इसके अलावा अगर आप दूसरी जानिब देखते हैं तो आज पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स का जो जाल बिछा हुआ है। हम में से आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे दिमागों में ये चीज़ डाली गई है, नौकरी नौकरी नौकरी, हम में से हर कोई अंग्रेज़ की ग़ुलामी करने में, अंग्रेज़ की नौकरी करने में, यहूदी की नौकरी करने में फ़ख्र महसूस करता है और हम लोग आहें भरते हैं कि काश हम लोगों को उनके बड़े बड़े ब्रांड्स में नौकरी मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे खून में, हमारे दिमाग में डाला ही गई बस नौकरी 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 है। हम चाहते हैं कि उनके बड़े बड़े ब्रांड्स में हमें नौकरियाँ मिल जाएँ। आज आप देखते हैं ना, वो बड़े बड़े जो जितने ब्रांड्स काम कर रहे हैं उनमें अमेरिका और इजराइली ज़्यादातर को ऑन कर रहे हैं, और ये किस मकासद के लिए पूरी दुनिया में फैलाए गए हैं ये भी आप सबको पता है, किस तरह ये अपना वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा बिलखसूस अगर हम पाकिस्तानी नेशन की स्टडी कर लें, हम तो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं जी जनाब। हम खाने पीने चले जाते हैं, हम फास्ट फूड्स के लिए चले जाते हैं, KFC, सबसे ऊपर ही अंग्रेज़ की तस्वीर हमारे सरों के ऊपर लगी होती है, उस यहूदी की तस्वीर हमारे सरों के ऊपर लगी होती है और हम उसकी तस्वीर के साए के नीचे खाना पसंद कर रहे होते हैं। हम उस ब्रांड को पसंद कर रहे होते हैं। मैकडॉनल्ड्स की आप स्टडी कर लें, कौन इसको चला रहा है? इसको चलाने वाले यहूदी, ईसाई, जो बिल्कुल सेकुलर किस्म के ईसाई जो एंटी इस्लामिक हैं। आप देखें, इनको ऑन करने वाले वो हैं और हम अपने मुल्क में ऐसे ब्रांड्स में बैठकर खाना पसंद करते हैं, इनकी तस्वीरें हमारे सरों के ऊपर लगी होती हैं। इसके अलावा आप कोका कोला को आराम सुकून से पीना पसंद करते हैं, आप देखते जाएं। इसके अलावा पैम्पर्स ब्रांड देख लें जिसको इजराइल ऑन कर रहा है। हमारे बच्चे तो पैम्पर्स के बगैर बड़े नहीं हो पाते ना। इसके अलावा ये जो नेस्ले और शेज़ान की जो कंपनीज चल रही हैं, ये देख लें, जितने जितने ब्रांड्स आज हम लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। इन ब्रांड्स का खाना खाकर, इन ब्रांड्स के किसी ब्रांड के कपड़े पहनकर, किसी ब्रांड की खुशबू लगाकर, घड़ी पहनकर, हमारी लेडीज़ पर्स उठाकर बहुत फ़ख्र महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये हमारे लिए फ़ख्र के नहीं बल्कि शर्म का मकाम है। क्यों? यहाँ पर मैं इनके हलाल या हराम होने पर डिस्कशन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप ये देखें ना, इसको वो आप डेप्थ में स्टडी करें, सारे का सारा इमेज ट्रांसपेरेंट होकर आ जाएगा। ये जो ब्रांड्स हैं और ये जो कंपनीज हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक प्री प्लान तरीके से चल रही हैं और इनसे जो भी पैसा अर्न किया जाता है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, हम मुस्लिम्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। किसी से ढका छुपा नहीं है।
اسی پیسے کو پھر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ آج جو پوری دنیا میں اسلامک ورلڈ میں ٹیررزم پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے، زندہ مارا جا رہا ہے ان کو، ہماری ماؤں بہنوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، پیلسٹائن میں آپ دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، برما میں دیکھیں، یہ سارا پیسہ کون سا ہے؟ یہ ہم جو مزے لے لے کر ان کے برانڈز میں کھاتے ہیں، مزے لے لے کر ان کے برانڈز استعمال کرتے ہیں نا، ان برانڈ سے جو انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے خلاف، یہ کوکا کولا، یہ KFC، یہ میکڈونلڈز، یہ پیمپرز، یہ سارا پیسہ کس کے خلاف؟ ہمیں ہماری پاور کو ویک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں مغلوب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں دہشت گردی کے ذریعے ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہ سمجھیں، پھر بھی ہم شرم محسوس نہ کریں۔ لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے کہ عام طور سے اولاً ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ہمارے گھروں میں اگر یہ پروڈکٹ یوز ہوتے ہیں تو ہم ان کا بائیکاٹ کریں۔ حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، میں پھر یہاں پر کہہ رہا ہوں، لیکن بات حق کی ہو رہی ہے، فیکٹس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ آج اربوں ڈالرز بھی خرچ کریں نا اسلام کی پاور کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام اتنے ہی زور سے ابھر کر سامنے آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ سارے مل جائیں نا، اربوں ڈالرز بھی خرچ کر لیں، لیکن اسلام اپنی پاور دکھائے گا۔ اس وقت تو ہم اسلام نہیں، ہم مسلمز، ایز اے مسلم ہم مغلوب ہوئے ہیں، ہمارا دنیا میں سکہ نہیں چلتا، لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب دوبارہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں پوری دنیا میں بھی اسلام نے غلبہ نہیں کیا تھا، ابھی تو حضور علیہ السلام کی جو پروفیسی ہے، ان کا مشن جو ہے وہ تو ابھی پورا ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان الٹ پلٹ کر دکھا دیے، کوئی گھر اس پہ ایسا نہیں تھا جدھر اسلام داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ان کے یہ سارے ایجنڈاز، ان کے یہ سارے پیسے اور ساری اکانومی ان کی کلیش کر جائے گی، اور یہ آخر منہ کی کھائیں گے، اور اسلام اپنا غلبہ کرے گا، اور یہ بالکل مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت یہ ذلیل و خوار اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گے۔